समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनके एक बयान ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है और जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल, वो सारे के सारे बुरी तरह से हमलावर हैं। कुछ कांग्रेस के नेता भी उनके ऊपर हमलावर नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं सर, बयान इस तरह का आपने दे दिया, लोग कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी का अपमान हो गया। आपने कहा कि 10 हाथ, अब 1000 हाथ वाला कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो भगवान है तो बच्चा तो इस तरह का पैदा ही हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने जो कुछ भी कहा है महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात की है कि सही मायने में गृहिणी ही घर की लक्ष्मी है, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से घर का रख रखाव, साफ सफाई, घर के लोगों का पालन पोषण, घर की बेहतरी और तरक्की की चिंता जिस निष्ठा के साथ करती है, ये कोई और नहीं कर सकता। इसलिए महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करना को लोग विवादित टिप्पणी और कहते हैं कि उनकी सोच ही बलिहारी है। आज महिला सशक्तिकरण अभियान केंद्र सरकार चला रही है, नारी बंधन योजना चला रही है, केवल महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। तो क्या मैं ये मान लूं कि भाजपा के लोग जो महिला को सम्मान दिलाने की मेरी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण योजना के विरोधी हैं? क्या नारी बंधन योजना दिखावा है, छलावा है? अगर दिखावा छलावा नहीं है तो महिलाओं को सम्मान देने में ना नुकुर, बहानेबाजी और मेरी अपील को विवादित बयान कह करके तूल देना, ये सरासर देश की महिलाओं का घोर अपमान है। महिलाओं को लेकर किसी ने इस तरह का बयान नहीं दिया। जो आपने बयान दिया था कि कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ हो जिसके 4 हाथ हों, 1000 हाथ हों, तो भगवान है। और भगवान गणेश के भी हाथी का सर था, उसको लेकर भी आपने बयान दिया था। कुल मिलाकर के भगवान अपने आदर्शों से, विचारों से, कार्यों से लोगों में पूज्य होता है। इसलिए ऐसे सभी भगवान का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन जो सनातन नहीं है, जो व्यवहारिक भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, वैज्ञानिक भी नहीं है, भगवान का भय दिखाकर गलत चीज मनवाना हम समझते हैं उचित नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि ढोंग, ढकोसला, पाखंड, आडंबर से लोगों को बाहर निकालकर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करें। पूरे विश्व में अगर कहीं ऐसा उदाहरण आता है केवल लक्ष्मी जी के परिप्रेक्ष्य में, मैंने नहीं कहा, हमने कहा 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ, तो इसमें सहस्त्राबाहु भी शामिल है, 20 हाथ वाला रावण भी शामिल है। तो उनका जिक्र क्यों नहीं किया इसमें?
इसलिए जो व्यवहारिक नहीं है, सत्य नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, सनातन नहीं है, उसको हम धर्म का हिस्सा कैसे मान लें। सनातन तो ये है कि आम आदमी की जो बनावट है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 2 पैर, पेट और पीठ, 1 सिर, और यह है केवल भारत में ही नहीं, विश्व के सभी देशों में, काले हों, गोरे हों, अंग्रेज हों, हबशी हों, निग्रो हों, भारतीय हों, जापानी हों, चाइनीज़ हों, रूसी हों, अमेरिकन हों, अफ्रीकन हों, ऑस्ट्रेलियाई हों, हर जगह बच्चा की आकृति एक है। अगर इस प्रकार के विशेष अंग वाले कहीं पैदा हो रहे हों तो उसमें विशाल दृष्टांत के रूप में 1-2 तो आने चाहिए ना सामने। हम इसको मान लें, हमने तो केवल यही कहा ना कि यदि कहीं ऐसा हो, हमें लोग दिखाएं, हम स्वीकार कर लेंगे। अलौकिक शक्तियां होती हैं भगवान में, ये भी मानते हैं लोग, पूजा करते हैं। अब गणेश जी के बारे में, जैसे उनका हाथी का सर है तो उसके पीछे एक कहानी है और लोगों की मान्यताएं भी पूरी होती हैं। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बुफल चारुभक्षणम, ये हमने बहुत पढ़ा है। मैं भी संस्कृत का छात्र रहा हूँ और बड़े बड़े धर्माचार्य जितनी पुस्तक नहीं पढ़े होंगे उससे ज़्यादा मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेरा भी ज्ञान बढ़ाएं। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला कोई बच्चा पूरे विश्व में दिखा दें, हम 100% मान लेंगे। तो क्या सब ढकोसला कर रहे हैं ये सब? हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने साफ साफ लिखा, उसमें यही था कि जो सही मायने में आपके घर की लक्ष्मी है, अपनी घरवाली का आप लोग पूजा या सम्मान करें, आदर दें। और हमारे भारतीय संस्कृति में भी यही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तथा देवता। महिला सशक्तिकरण और नारी बंधन योजना सरकार ने इसीलिए लॉन्च किया है, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने की मेरी अपील को जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने विरोध करना शुरू किया, इसका मालूम है कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। महिला सशक्तिकरण और नारी बंधन योजना एक नाटक है, छलावा है। अगर नाटक और छलावा नहीं होता तो महिलाओं के सम्मान की बात को स्वीकार करते और सभी देश की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए इस प्रकार का पहल करते। लेकिन पहल करें या न करें ये उन पर निर्भर है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की सम्मान की अपील को इन्होंने विरोध किया है, इससे इसकी मानसिकता साफ स्पष्ट होती है कि महिला शक्तिकरण और नारी बंधन योजना ये केवल दिखावा है, छलावा है। सही मायने में महिलाओं के सम्मान की ये विरोधी है। संजय निषाद का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान सुना, उन्होंने कहा बवासीर है मुंह में। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, इस तरह के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। आपको योगी आदित्यनाथ से आपका इलाज करवाने की बात कर रहे हैं सरकार से। ये इस तरह के बयान जो है वो शुरू हो गए आपको लेकर। आपको डर नहीं लगता इन सब बयानों से? देखिए, 2 चीजें हैं। हमने जो भी कहा सत्य, सनातन, व्यवहारिक और वैज्ञानिक बात कही है। किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, ये उनकी अपनी सोच है। किसने हमें कौन कौन सी उपाधि दिया, ये सारी उपाधियां मैं उनको ससम्मान वापस करता हूं। जिन लोगों ने कहा ये उसी चरित्र के लोग हैं, इसलिए मैं ऊंची सोच के लोगों पर अपनी बात करके मैं अपने को ऊंचे लोगों में खड़ा नहीं करना चाहता।
ये तो और बातें हो गई। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, पूरी ताकत के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इन सब बयानों से वोट डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ों का अगड़ों में दरार डाल रहे हैं। देखिए, दो चीजें, सामाजिक परिवर्तन, समाज सुधार, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हजारों साल से समय समय पर इस भारत भूमि पर लोगों ने भाईचारा बनाने की कोशिश की है, करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज बनाने का प्रयास किया है। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए लोगों ने बड़े पैमाने पर काम किया है। हम तो यही चाहते हैं, आज कुछ धर्माचार्य लोग हमें जब शूद्र कहते हैं तो क्या हमें अच्छा लगता है? क्या हमें नीच, शूद्र कह के जब नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करते हैं, हम कितने भी विद्वान हों, हमें सम्मान न देने की अपील करते हैं, तो क्या हमको अच्छा लगता है? ये धर्म उनके लिए हो सकता है जो हमें नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, हमें मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करते हैं, हमको अपमानित करने की बात करते हैं, या महिलाओं को नीच में भी नीच बता करके उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, महिलाओं को भी मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करते हैं। तो जो भुक्तभोगी है उसका यह धर्म कैसे हो सकता है? जो हमें मारने पीटने नीच कहने में खुश होते हैं, यह धर्म उनके लिए हो सकता है, लेकिन जो पीड़ित है, जो भुक्तभोगी है, जो अपमानित होता है, शूद्र के नाम पर जो आज उसके साथ सौतला व्यवहार होता है, क्या हम उसको धर्म मान लेंगे? आज धर्म की दुहाई देने वाले लोग वोट लेने के लिए तो आदिवासी भी हिंदू, दलित भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन आरक्षण देने की बात आती है तो आदिवासी, दलित और पिछड़े इनके लिए दुश्मन बन जाते हैं। अभी अभी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों के पद निकले हैं, उसमें SC ST बैकवर्ड का पूरा आरक्षण गोल कर दिया। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में 12% आरक्षण बैकवर्ड को दिया, जहाँ 27% मिलना चाहिए वहाँ 12% मिला। शेड्यूल कास्ट को जहाँ 21% मिलना चाहिए वहाँ 8% मिला। शेड्यूल ट्राइब्स उसमें भी 0 कर दिया गया। तो वोट के लिए हम हिंदू, सम्मान के लिए, कुर्सी के लिए, अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए हम शूद्र, हम नीच, हम दुश्मन। तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हजारों साल से उन्होंने हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। अगर हम ये कह रहे हैं कि इनको सम्मान मिलना चाहिए, तो कौन सा पहाड़ टूट जा रहा है? हम भी इंसान हैं, तो हमें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। भारतीय संविधान ने दिया भी है, और भारतीय संविधान देने के बावजूद भी आपने आरक्षण एक करके खत्म करते जा रहे हैं। तो ये दो आंखी नहीं चलेगी। यानी वोट के लिए हम हिंदू हो जाते हैं, और जब हमारे सम्मान की बात आती है, यानी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात आती है, तो हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। ये दोनों बात नहीं चलेगी। क्या हिंदू नहीं है आदिवासी, पिछड़े और दलित? हिंदू ही हैं भाई। अगर हम हिंदू नहीं होते तो हमें शूद्र कह के नीच क्यों कहा गया होता? अगर हम हिंदू नहीं होते तो हमें शूद्र कह करके नीच क्यों कहा जाता, अधम क्यों कहा जाता? जे बरडाधम तेल कुम्हारा सुपच की रात कोल कलवरा क्यों कहा जाता? ढोल गंवार सूद प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस देश की महिलाओं और शूद्रों को प्रताड़ित, मारने पीटने की बात क्यों की जाती? महिलाओं को अधम, नीच में भी नीच कह करके तिरस्कृत क्यों किया जाता? इसका मतलब है हम उसी के हिस्से थे, लेकिन इनके मानने का तरीका और मापदंड दोहरा है।
इनके स्वार्थ के लिए हम हिंदू, इनका स्वार्थ निकल गया तो हम जानवर से बदतर। क्या कहता है आपका धर्म, जिस धर्म को आप डिफाइन करना चाहते हैं? तमाम किताबों में तो अलग धर्म आपने बता दिया कि डिफाइन है, आपके हिसाब से क्या धर्म होना चाहिए? देखिए, किसी भी धर्म का मकसद मानवता के सशक्तिकरण और इंसानियत की बेहतरी, यही धर्म है। और इससे इतर यदि कोई भी आचरण करता है तो धर्म में नहीं आता, मानवता और भलाई। स्वाभाविक रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया। मानवता और भलाई यही धर्म है, और इससे अलग हट के अगर कोई काम करता है, कोई मारने पीटने की बात करता है, कोई ज़बान काटने की बात करता है, कोई गर्दन काटने की बात करता है, तो जाहिर है कि वो धर्म नहीं है। ऐसा कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कि हमारे साथ पूरी बातचीत में मौजूद थे और उन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की। कैमरामैन निखिल गौड़ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।